हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तंबाकू के सूत्रक्रमिक प्रतिरोधी पौधों के बनाने में डीएनए प्रवेश कराया गया, जिससे परपोषी कोशिकाओं के भीतर किसका बनना संभव हुआ। विकल्प ए सेंस तथा एंटीसेंस दोनों प्रकार के आरएनए, विकल्प बी एक विशिष्ट हार्मोन का, विकल्प सी एक एंटीपीडेंट का, या विकल्प डी एक विषाक्त प्रोटीन का। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आरएनए हस्तक्षेप, या जिसे आरएनए इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आरएनए हस्तक्षेप यह क्या होता है। तो आरएनए हस्तक्षेप विधि, इसमें जो तंबाकू का पादप होता है उसमें एगेरोबैक्टीरियम वेक्टर या वाहक की सहायता से एक विशिष्ट डीएनए या जीन को प्रविष्ट करवाया जाता है। एक सूत्रक्रमी विशिष्ट जीन को एगेरोबैक्टीरियम की सहायता से पादप में प्रवेश करवाया जाता है, और इस प्रकार जो डीएनए पादप में प्रवेश करता है उससे सेंस व एंटीसेंस दोनों प्रकार के आरएनए उत्पन्न हो जाते हैं। साधारणतया डीएनए से जब आरएनए उत्पन्न होता है तो डीएनए की जो एक स्ट्रैंड होती है केवल वही ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेती है और एमआरएनए का निर्माण करवाती है, जो एकल रज्जुकी या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। परंतु इस विशेष प्रक्रिया में जो डीएनए होता है उसकी दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण करती है, जिनमें से एक को सेंस तथा दूसरे को एंटीसेंस आरएनए कहा जाता है, और इसके कारण एक द्विरज्जुकी आरएनए का निर्माण हो जाता है। इससे एक द्विरज्जुकी आरएनए का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर जो द्विरज्जुकी आरएनए बनता है वह निमेटोड या सूत्रक्रमी का जो एमआरएनए होता है उसकी वृद्धि, उससे प्रोटीन के निर्माण को रोक देता है, और इस प्रकार तंबाकू के सूत्रक्रमिक प्रतिरोधी पादप बन जाते हैं। अतः विकल्प ए सेंस तथा एंटीसेंस दोनों प्रकार के आरएनए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस विधि में न तो विशिष्ट हार्मोन न ही एक प्रतिभोज्य या विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होती है, बल्कि एक द्विरज्जुकी आरएनए उत्पन्न होता है जिसमें सेंस तथा एंटीसेंस दोनों प्रकार के आरएनए होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।